ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है फिक्स कॉस्ट आर फिक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती हैं चाहे चेंजेस हो जाए किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है अगर उसके अंदर चेंजेस भी हो जाएगी तो फिक्स कॉस्ट अपनी जगह फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि फिक्स कॉस्ट के अंदर इजाफा हो जाएगा। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसके अंदर इजाफा हो जाता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है चाहे आउटपुट जितना भी बढ़ जाए। उसके बाद ये कि कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी, जो कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी है उसको लिखा जा सकता है और कैलकुलेट किया जा सकता है इनमें से किस ऑप्शन के जरिए, किस फार्मूले के जरिए। वो है MC डिवाइडेड बाय AC, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट। सो उसके बाद ये कि इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स, जो कि कॉन्वेक्स होते हैं। ऐसे इंडिफरेंस कर्व जो कि कॉन्वेक्स होते हैं टू दी ओरिजिन, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इनमें से किस ऑप्शन को। वो है अ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद ये कि द एंड पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन, जो एंड पॉइंट्स है बजट लाइन का, वो इनमें से क्या करता है, वो मेजर करता है रेट एट विच अ कंज्यूमर, जिसके ऊपर कंज्यूमर जो है वो विलिंग टू ट्रेड है वन गुड फॉर अनदर, एक गुड जो है वो दूसरे के लिए। और उसके बाद ये कि अब आपने बताने के दो जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा जो है वो फॉल्स है, ये बताना है। सो पहला ये कि इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के या फर्म्स प्रोड्यूसर सरप्लस, जो फर्म्स का प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द रेंट अर्न्ड, जो सम ऑफ द रेंट अर्न्ड है उसकी जो इनपुट टू प्रोडक्शन है उसके ऊपर। पहला तो ये है। दूसरा ये कि इन द लॉन्ग रन ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अमाउंट जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न जो है वो डिफर कर सकता है अक्रॉस फर्म, बट नॉट द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, लेकिन जो अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूसर सरप्लस है वो नहीं। सो इसके अंदर फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, सेकंड जो है वो ट्रू है। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। सो वो है कि प्रोड्यूसर विल ऑफन रिस्पॉन्ड टू अ प्राइस फ्लोर, प्रोड्यूसर जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे अक्सर ऑफर प्राइस फ्लोर को बाय कटिंग प्रोडक्शन, कट करते हुए प्रोडक्शन टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक एट विच प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, जहां पर प्राइस जो है वो इक्वल हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के। सो ये इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न्स रेफर्स टू, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इससे मुराद डिमिनिशिंग क्या है, डिमिनिश क्या होना, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न होना। और उसके बाद ये कि द आइसोकॉन्स आर स्ट्रेट लाइन, आइसोकॉन्स जो स्ट्रेट लाइन होती है। सो देन तो फिर जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनपुट है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद ये कि इनपुट डिमांड कर्व, इनपुट डिमांड कर्व जो है फेस कर रहा है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, वो क्या है, वो है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। सो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल इज द आंसर। उसके बाद ये कि कंपेयर टू अ टैरिफ, टैरिफ के मुकाबले में एक इंपोर्ट कोटा विच रिस्ट्रिक्ट, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है इंपोर्ट को टू द सेम अमाउंट एज द टैरिफ विल लीव द कंट्री एज अ होल। सो ये क्या करेगा, कर देगा वर्स ऑफ देन अ कंपेरेबल टैरिफ। और उसके बाद ये कि टू फर्म्स, दो फर्म्स हैं, हर फर्म जो वो प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट गुड्स, वो अचीव कर सकती है ग्रेटर आउटपुट देन वन फर्म प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स विद द सेम इनपुट। इसके मुकाबले में कि एक फर्म जो वो प्रोड्यूस करे दोनों गुड्स को सेम इनपुट के साथ। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इकोनॉमी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या शामिल है, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है यहाँ पर। उसके बाद ये कि द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अजम्पशन, जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें इंक्लूड है तमाम जितने भी ऑप्शन है सिवाय एक को छोड़ के, वो है कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट प्राइस चेंज। बाकी ऑप्शन है कंज्यूमर नो देयर प्रेफरेंस, कंज्यूमर नो देयर इनकम लेवल और कंज्यूमर नो द प्राइस अवेलेबल। सो कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट द प्राइस चेंज इज द आंसर। उसके बाद ये कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज द सेम कॉस्ट एज डैश कॉन्सेप्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है इनमें से किस कॉस्ट के मुकाबले में, मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले में। उसके बाद ये कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अज्यूम करता है एक गिवन टेक्नोलॉजी, एक गिवन टेक्नोलॉजी।
और उसके बाद ये कि बाबा बर्गर्स हैज डिस्कवर, बाबा बर्गर्स ने जो है वो डिस्कवर किया कि देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल टू द रेस्टोरेंट, जो उनका रेस्टोरेंट है उसके लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल है, सो विच इज मोस्ट लाइकली टू बी अ रिस्पॉन्स टू दिस डिस्कवरी। सो कौन सा ज्यादा मुमकिन रिस्पॉन्स है इस डिस्कवरी के लिए, वो है क्या, बाबा एड ग्रिल्ड चिकन सैंडविच टू द मेन्यू, वो जो है वो ऐड करते हैं ग्रिल्ड चिकन सैंडविच जो है मेनू में उनके। और उसके बाद ये कि द परफेक्ट कंपटीशन, सॉरी परफेक्ट इंफॉर्मेशन assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट प्राइस चेंज, ये रिपीट हुआ आई थिंक। और उसके बाद ये कि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है चाहे जो भी चेंज आए आउटपुट में, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग कर्व, प्रेजेंस जो है लर्निंग कर्व की में इंड्यूस कर सकता है डिसीजन मेकर को स्टार्टअप फर्म के अंदर कि वो चूज करे क्या, वो है कि हाई लेवल ऑफ आउटपुट टू शिफ्ट द एवरेज कॉस्ट कर्व डाउन ओवर टाइम, यानी कि हाई लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो उससे जो एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो डाउन होगा वक्त के साथ। और उसके बाद ये कि व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट जब डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो है इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, लेस देन एवरेज प्रोडक्ट है। उसके बाद ये इकोनॉमी ऑफ स्केल रेफर्स टू, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद इनमें से क्या है, वो है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, सॉरी इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की बात हो रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इससे मुराद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद ये दी परफेक्ट इंफॉर्मेशन अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, अच्छा दोबारा आ गया कस्टमर कैन एंटिसिपेट वाला। उसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाला भी दोबारा आ गया जो मार्जिनल कॉस्ट जिसका आंसर है। और अब ये कि अब प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम, प्रोडक्शन फंक्शन जो वो अज्यूम करता है क्या, गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज दी, अच्छा ये भी आ गया बाबा बर्गर वाला भी रिपीट हुआ है, और एंड पॉइंट्स वाला भी ये रिपीट हुआ है, और ये दोबारा आ गया परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाला। अब ये कि प्लास्टिक एंड स्टील ये जो है सब्स्टिट्यूट होते हैं प्रोडक्शन के अंदर बॉडी पैनल्स की, कुछ ऑटोमोबाइल्स के लिए, गाड़ियों वगैरह के लिए अगर प्राइस जो है प्लास्टिक की इंक्रीज हो जाती है विद द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दूसरों की सेम रहती है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, डिमांड कर्व फॉर स्टील, डिमांड कर्व जो है स्टील का कि वो शिफ्ट होगा राइट की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व स्टील का। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।